पहली जुलाई है और मंगलवार। आज हेरा पंचमी है और आज हमारे शिला वक्रेश्वर पंडित जी का तिरोभाव भी है। तो हेरा पंचमी के बारे में आपको सुनाएंगे। रथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महान त्यौहार मनाया जाता है। आज रथ यात्रा के 5वां दिन हो गया है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन जगन्नाथपुरी द्वारका का प्रतिनिधित्व में मंदिर से प्रस्थान करते हैं और गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतिनिधित्व की यात्रा करते हैं। प्रस्थान करने के से पहले श्री जगन्नाथ जी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को अंतिम वचन दिया कि वे अगले दिन वापस आएंगे, लेकिन 5वां दिन बीत जाने के बाद भी श्री जगन्नाथ जी के बारे में कोई खबर नहीं मिली। इसलिए लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। बोलो लक्ष्मी माता की। और अपने सेवकों को बुलाकर भगवान जगन्नाथ को वापस लाने के लिए एक सेना इकट्ठी करती है। सेना इकट्ठी करती है माता। वह गुंडीचा मंदिर में एक बड़ा प्रदर्शन और धूमधाम से प्रवेश करती हैं। जब वे मंदिर पहुंचते हैं तो वे भगवान जगन्नाथ के दासों को पीटना और क्या लिखा है, पीटना हो ना, पीटना और पकड़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें जल्द से जल्द संभवतः अगले दिन उनके पास लौटने के लिए बद्ध करते हैं। गुंडीचा मंदिर में लक्ष्मी जी को जगन्नाथ जी के सामने बैठाया जाता है और जगन्नाथ जी सामने बिठाया जाता है और जगन्नाथ जी उन्हें जल्द वापस लौटने का वचन देते हुए प्रतीक रूप में अपनी एक माला देते हैं। मंदिर से लौटते समय माता लक्ष्मी के दासों द्वारा भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष पर हमला किया जाता है तथा रथ का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया जाता है ताकि वे उस पर कब्जा कर सकें। यह एक आकर्षक परंपरा है जो जगन्नाथपुरी में हर साल मनाई जाती है। तो ये है हेरा पंचमी, आज का ये उत्सव। और आज हमारे आचार्य शिला वक्रेश्वर पंडित जो थे वो बहुत बड़े नर्तक थे, नृत्य करते थे। वो 24 घंटे नाचते रहते थे। आओ पहले उनको याद कर लें हम, फिर आगे बढ़ें। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो, ये अनिलो है न प्रभु को तागला
आचार्य ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा कहा दास रघुनाथ पतित पावन। कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, एका काले कोता गेला गौरा नटरा। पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशिबो। गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो। सवा संगीरा संग ये कोई लोबिला। सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। ये अनिलो प्रेमानन करुणा प्रचुर। है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय बकरेश्वर ठाकुर, जय बकरेश्वर ठाकुर। प्रभुपा 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 प्रभुपाद। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ चले गए। मेरे श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रील सनातन कहाँ हैं? श्रील रघुनाथ भट्ट कहाँ हैं? पतितों को पावन करने वाले श्रील रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट
गोस्वामी और श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं, और श्रीला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं। महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। मैं अपना सर में मार कर, मैं अपना सर चट्टान में मार कर फोड़ डालूंगा, अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों का निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं इन सब के संगियों के साथ श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। बोलो नरोत्तम ठाकुर की जय। शिला बकरेश्वर पंडित एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया और बकरेश्वर पंडित ने भावतारीख में निरंतर 72 घंटों तक नृत्य किया। वाह, 72 घंटे कितने हो गए? 3 दिन तक। 3 दिन तक बकरेश्वर पंडित जी महाराज ने नृत्य किया है। बोलो शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज की। उस समय भगवान चैतन्य ने कहा, बकरेश्वर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक ही पंख है, यदि एक और होता तो मैं निश्चित ही मैं गगन में उड़ सकता। गायन व नर्तन में पारंगत बकरेश्वर पंडित नवदीप संकीर्तन मंडली, देखो स्पेलिंग गलत लिखी है ना, ध्यान रखा। संकीर्तन मंडलियों जिनमें वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, श्रीवास आंगन के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्राओं उत्सव में अपनी सेवा द्वारा सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। वृंदावन दास ठाकुर ने कहा, कलिकाल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण नाम अमृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए हैं। जब वे आए, मृदंग एवं करताल मेघ गर्जन सम महाघोष करने लगे। प्रेम भाव में अंतर्लीन श्री गौरांग हरि बोल का विनाद निनाद करते हुए सबसे श्री कृष्ण नाम लेने को कहते। अपनी स्वर्ण भुजाएं अंबर की ओर उठाए गौर भगवान ने कहा। भगवान श्री गौर हरि भावनुमाद में नृत्य करते। उस समय बकरेश्वर पंडित तथा अन्य भक्तगण भी भगवान के संग नाचते। चैतन्य भागवत में ऐसा वर्णन है। बकरेश्वर के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को अपनी निजी
भक्त के रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने बकरेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं तब बकरेश्वर पंडित स्वयं ही नाचने लगते हैं। जिस भी स्थान को बकरेश्वर पंडित अपने संसर्ग से धन्य कर देते हैं वह स्थान समस्त तीर्थ स्थलियों से अधिक पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता था। बकरेश्वर पंडित परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर, जगदानंद पंडित, शंकर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में भी निष्ठापूर्वक महाप्रभु की सेवा की। बकरेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी मिश्र भवन में गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधाकांत के अर्च विग्रह प्रतिष्ठापित किए। कभी कर्णपुर के कथनानुसार बकरेश्वर पंडित चतुर्विहु के अनिरुद्ध के अवतार हैं। बकरेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक अन्य भक्तगणों को दीक्षा दी। गोपाल गुरु जी के गुरु बकरेश्वर पंडित जी महाराज थे। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यानचंद्र अपने ग्रंथों में कहते हैं कि बकरेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं, जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक है तथा एक निपुण गायिका एवं नर्तकी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज की जय। तो देखो ये जो महान आत्माएं भगवान के संग में थी, ये भी सभी अवतारी पुरुष थे। तो इनकी लीलाओं को स्मरण करने से हमारी अंतरात्मा पवित्र होती है। और बकरेश्वर पंडित जी से यही प्रार्थना करो कि हमें भी गौर चरणों में, नित्यानंद चरणों में प्रेम दो। आप तो 72 घंटे नृत्य करते थे, हम 1-2 घंटा ही कर सकें, ऐसी कृपा करो। तो इन आचार्यों की कृपा की याचना हम सबको करनी चाहिए जी। महाप्रभु ने कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। और थोड़े से भी साधु संग से सब सिद्धियां हो जाती हैं। सबसे बड़ी सिद्धि कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो साधुओं का संग, अब जैसे बकरेश्वर जी का, महाराज जी का हमने पढ़ा था या हमने संग किया उनका। ऐसे संत नहीं मिलते, लेकिन उनके जीवन पढ़ करके हम उनका संग करते हैं। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि साधु संग में रहें।
जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसी बने बानी। तो हमें सत्संग हमेशा, सत्संग में बस, साधु संग में, सत्संग में और भगवान के संग में सदा उनका नाम लेते रहना। हरे कृष्णा 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 हरे। ये नाम लेने से हम भगवान का संग कर रहे हैं। हरि बोल। और क्या, बस आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई को प्रभुपाद जी ने सत्स्वरूप को पत्र लिखा था। अच्छा होगा यदि पहले से ही विचार करके प्रवचन की तैयारी कर ली जाए, किंतु यदि हमें एक क्षण पहले भी प्रचार करने के लिए कहा जाए तो हमें किसी भी परिस्थिति में प्रभावशाली तरह से प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे तुम संस्कृत शब्दों का अध्ययन करोगे, प्रत्येक शब्द में तुम्हें विभिन्न अभिप्राय का खजाना प्राप्त होगा। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? तो आप सबका धन्यवाद। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर महसाना में। कल सुबह सुबह हमने बहुत जल्दी जाना है। कितने बजे निकलना है? हैं? जब आपकी आरती शुरू होगी तो हम प्रस्थान करेंगे यहाँ से। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। तो आप सबका खास करके अद्वैत का क्या, खास करके अद्वैत का धन्यवाद, जिसने बड़ा सुंदर रथ यात्रा का आयोजन किया था। सारी दुनिया, सारा महसाना रथ यात्रा में आया था। तो अद्वैत आचार्य दास का और आप सबका, जिन्होंने हर प्रकार से सहयोग किया, सबका धन्यवाद। सभी माताओं का धन्यवाद, सारे भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आग्रह के ऊपर पधारे। वैसे भी जिस प्रकार अवस्था हो रही है महाराज जी की, उस प्रकार उनकी हृदय की जो इच्छा है वैसी है कि अधिक से अधिक समय वृंदावन में वास किया जाए। तो खुद भी ऐसा बोलते कि अभी मुझे कहीं बाहर जाना इतना अच्छा नहीं लगता। प्रचार कार्य करने के लिए तो वो सदैव जाते हैं, लेकिन एक हृदय की जो अपनी इच्छा होती है कुछ अवस्था पर, जैसे साधु संत लोग